निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आगामी 24 जनवरी को गीता भवन के सामने तीसरी चौपासनी रोड पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से भारत के पहले ऐसे ब्लड डोनेशन सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा, जहां रक्तदाताओं एवं रक्तदान शिविर आयोजकों को तमाम जरूरी सुविधाएं निःशुल्क मुहैया करवाई जाएंगी। अपनी तरह के पहले इस स्थायी ब्लड डोनेशन सेंटर का भव्य उद्घाटन समारोह सरदारपुरा स्थित गांधी मैदान में 24 जनवरी को शाम 4 बजे से शुरू होगा। श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर के रूप में जोधपुर शहर में स्थापित व अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ये रक्तशाला सामाजिक हित में एक उत्कृष्ट नवाचार की मिसाल कायम करने जा रही है, जो कि देश भर के समाज सेवकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर निर्मल गहलोत ने बताया कि 24 जनवरी की शाम 4 बजे रक्तशाला भवन का उद्घाटन इस पुनीत कार्य के प्रेरणा स्रोत आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की पावन सानिध्य तथा पूज्य स्वामी राम प्रसाद जी महाराज की पवित्र उपस्थिति में किया जाएगा। इसी अवसर पर जोधपुर के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि और बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिरवरसर, जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, पाली के सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, राज्य मंत्री के बिश्नोई, जोधपुर दक्षिण की महापौर वनीता सेठ, जोधपुर उत्तर के महापौर कुंती देवड़ा, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और जोधपुर शहर के विधायक अंतुल भंसाली की उपस्थिति रहेगी। इनके अलावा विख्यात गायक अमेय डबली एवं टीम की संगीत में प्रस्तुतियां भी रहेंगी। डॉक्टर निर्मल गहलोत ने जानकारी दी कि उद्घाटन समारोह के दौरान नियमित रक्तदान कराने वाली प्रमुख 13 संस्थाओं बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान, ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी, लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान, सुमित्रा सेवा संस्थान, फाइनेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ब्लड डोनर्स, हैप्पी सेवा संस्थान, YSS ब्लड ग्रुप, सिंधु सेना संस्थान, जोधपुर ब्लड डोनर्स, सालासर सेवा संस्थान, रक्तवीर सेवा समिति, रक्तवीर सेवा संस्थान तथा रॉयल ग्रुप के साथ ही 50 बार से अधिक रक्तदान करने वाले प्रेरणादायी रक्तदाताओं श्याम हुड्डा, विजय अरोड़ा, राम निवास सिंह भाटी, सौरभ शर्मा, रमेश छाड़े, जेठू सिंह चौहान, रघुनंदन प्रजापत, गौरीशंकर बुराणे, पीटर हंस, सत्यप्रकाश सोनी, अमित जैन, राजू भाटी तथा ओम प्रकाश आचार्य का विशेष अभिनंदन एवं सम्मान किया जाएगा। रक्तशाला स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर गहलोत ने बताया कि एक स्थायी ब्लड डोनेशन सेंटर के रूप में स्थापित श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना किसी भी क्षेत्र या वर्ग के रक्तदाताओं एवं रक्तदान शिविर आयोजकों को रक्तदान हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही बिल्डिंग में बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग रक्तदान शिविर कराने के लिए प्रेरित हों। इससे जोधपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रीय अस्पतालों में भी हमेशा पर्याप्त मात्रा में रक्त संग्रहित रखा जा सकेगा। इस सेंटर की स्थापना व प्रेरणा के रक्तदान शिविरों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की मजबूत संभावना बनेगी। उन्होंने बताया कि श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर पर आयोजित प्रत्येक शिविर में रक्तदाताओं को ध्यान यानी कि मोटिवेशन करवाया जाएगा, ताकि वे अपने भीतर न केवल एक नवीन ऊर्जा के संचार को महसूस कर सके, बल्कि रक्तदान के पवित्र उद्देश्य के प्रति आंतरिक रूप से भी जागरूक हो सके। ये प्रक्रिया जरूरतमंदों तक मोटिवेटेड ब्लड, मेडिटेटिव ब्लड पहुंचाने में कारगर सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त यहां आने वाले रक्तदाताओं को 16 संस्कारों की थीम के साथ रक्तदान के महत्व एवं संस्कारों से अवगत करवाकर रक्तदान हेतु प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये 3 मंजिला स्थायी ब्लड डोनेशन सेंटर जोधपुर के 3 बड़े अस्पतालों एम्स, MDM एवं MGH के बेहद सुविधाजनक दूरी पर स्थित है। पूर्णतया वातानुकूलित इस केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं के लिए लिफ्ट, AC हॉल, पलंग, कुर्सियां, टेबल, रजिस्ट्रेशन डेस्क, जलपान गृह, रक्तदाताओं का सम्मान करने हेतु छोटा ऑडिटोरियम इत्यादि तमाम सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। इन सब के अतिरिक्त फोटो, वीडियो तथा रक्तदान शिविर आयोजकों के सोशल मीडिया पर शिविर को लाइव करने की भी सुविधा इस सेंटर पर उपलब्ध होगी।
कुल मिलाकर आयोजकों को सिर्फ अपने पसंदीदा ब्लड बैंक को रक्त संग्रहण हेतु, रक्तदाता मित्रों को रक्तदान हेतु सूचित करना है। अन्य सभी व्यवस्थाएं उन्हें रक्तशाला में तैयार मिलेंगी। इसके साथ ही रक्तशाला से कंप्यूटर पर रक्तदाताओं का पूर्ण रिकॉर्ड भी रखा जाएगा तथा कैंप में उनका मोबाइल नंबर ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसी कड़ी में संस्थान के प्रमुख प्रबंधक तरुण गहलोत ने बताया कि सेंटर में प्रत्येक बेड के पास हाईटेक ब्लड कलेक्टर मॉनिटर मशीन लगी होगी, जो किसी रक्तदाता से एक बार में मिलने वाली रक्त की मात्रा 450 मिलीलीटर उपलब्ध होने पर स्वतः ही ब्लड की सप्लाई रोक देने में सक्षम है। इसके अलावा यह मशीन ब्लड सप्लाई का समय, क्वांटिटी और ब्लड फ्लो को भी मॉनिटर करने, साथ ही साथ ब्लड में मौजूद आरबीसी, प्लाज्मा एवं अन्य तत्वों को परस्पर मिश्रित करने में भी सक्षम है। उन्होंने बताया कि रक्तशाला की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत यहाँ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क दिया जाना भी शामिल है। सडन कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए तत्काल सीपीआर दिया जाना जरूरी होता है। ये प्राथमिक चिकित्सा पीड़ित का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी कड़ी में रक्तदाताओं सहित रक्त ग्रहीताओं की सुविधा हेतु रक्तशाला ऐप भी उद्घाटन समारोह में लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, संस्था या अन्य आयोजनकर्ता रक्तदान शिविर लगाने के लिए पूर्व बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ ही रक्तदाताओं की सेंटर से उनकी दूरी के हिसाब से छंटनी की जा सकेगी। इसके अलावा देश भर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ने पर रिक्टर भेज सकेगा, ताकि रिक्वेस्ट भेजने पर डोनर्स के पास स्वतः ही पहुंच जाए। ये ऐप कैंप में 1 स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन करने जैसी सुविधा भी प्रदान करेगी। निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रक्तशाला के रूप में स्थापित किया गया ये नवाचार अस्पतालों में रक्त संग्रहण की कमी को दूर करने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल बन सकेगा। और यदि ऐसा होता है तो देश भर में रक्तशाला जैसे सर्व सुविधा युक्त स्थायी रक्तदान सेंटर स्थापित होने लगेंगे, जो निश्चय ही रक्तदान शिविरों की संख्या में भारी वृद्धि करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार सेंटर उन 1000 रक्तदान शिविरों को भी कामयाब बना सकेंगे, जो केवल इसीलिए निरस्त या स्थगित हो जाते हैं क्योंकि आयोजनकर्ताओं को समय पर शिविर के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती और समाज व जरूरतमंद मरीज उस शिविर से लाभान्वित होने से वंचित रह जाते हैं।